अब हमें ये जरूर बताएगा कि ईरान पर इस्माइल हनिया के ऊपर जब हमला किया तो वो भी डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला हुआ था, और अब जो है एक मरतबा फिर से जो है बराह रास्त कार्रवाई कर देगी। क्या ऑप्शन बचते हैं उनके पास? देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको रिटेलिएट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह जब इस्माइल हानिया पे अटैक हुआ था और उसके बाद आपने पता है ईरान ने हमला किया, और वो जारी बात है एक मैसेजिंग देनी ज़रूरी थी मज़ाहमती ग्रुपों को कि ईरान जो है वो उनकी लीडरशिप को और उनके पीछे खड़ा है और इजराइल पे हमला करने को तैयार है, और वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद उन्होंने भी, इजराइल ने भी एक थोड़ा सा हमला किया एंड देन चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। लेकिन ये एक सीरियस चीज़ है, ये वैसी चीज़ नहीं है। आपको पता है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा पुराना ख्वाब है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना चाहते। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट पे हमला नहीं हुआ, उनके टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो भी असैसिनेट हो गए हैं और वो जंग शुरू होते ही हो गए हैं। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान जब तक डिटेरेंस रिस्टोर नहीं करता, जब तक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के जरिए इजराइल को हिट नहीं करता, तब तक मेरा ख्याल है ईरान के लिए मसला ये रहेगा कि खित्ते में भी उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, खित्ता पूरे का पूरा इससे मुतासिर होगा। कमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ताहिर अशरफ साहब, आपसे मैं ये बात जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और बार बार उड़ाई जाती हैं, अगर बैनुल अक़वामी कवानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू हों और ताकतवर ममालिक के लिए खुली छूट हो, तो क्या समझते हैं ये इंसाफ का खुला कत्लेआम नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए बैनुल अक़वामी कवानीन ने कहाँ पे मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया है? कश्मीर में किया है, फ़लस्तीन में किया है, बाकी जगहों पे किया है, इराक़ में किया है, अफ़गानिस्तान में किया है, शाम में किया है, यमन में किया है। भाई बैनुल अक़वामी कवानीन ताकतवरों के हैं, वो जो चाहेंगे उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत होगी तो वो कमज़ोरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल तो हो सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि वो ताकतवरों के खिलाफ इस्तेमाल हों। जो कुछ गज़ा में हो रहा है 7 अक्टूबर से अब तक, या पिछले जो है 76 साल से, किधर है अक़वाम मुत्तहिदा? जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की किराते हैं, किधर है वो? भाई आपको खुद अपना, अगर आपका दिफा मजबूत ना होता, फिर मैं आज ये बात कह रहा हूँ और बार बार अपनी कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बार बार कौम को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फजलो करम और एहसान ना होता, अगर हमारी दिफाई जो है और अस्करी ताकत मजबूत ना होती, ये कौम और फौज का इत्तेहाद ना होता, तो ये पहले आपके साथ ये सारा कुछ करने की मनसूबाबंदी जो है वो इसराइल और हिंदुस्तान की थी। और इसीलिए उनकी को आपको मैं गिनवाता हूँ, आप जरा गिनते जाइए कि जो फौजी ताकतें थी जब उनको तबाह किया गया। इराक एक फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह कर दिया गया। आप देख लीजिए आज इराक का हाल क्या है। यमन एक फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह किया गया, आज उसका हाल देख लीजिए। लीबिया फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह किया गया, आज उसका हाल देख लीजिए। आप देखते जाइए जो आलमे इस्लाम में मजबूत फौजी कुव्वतें थी, जिन जिन ममालिक में जहाँ जहाँ वो तबाह कर दी गई, उनका हशर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौजी कुव्वत है, अस्करी कुव्वत है और कौम का इत्तेहाद है, उसको सबूताज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। किस तरह का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हमारी फौज और हमारी जो है अपना सलामती के इदारों और उनके खिलाफ नहीं किया जा रहा। उसका मकसद क्या है? उसका एक मकसद है कि पाकिस्तान आलमे इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत है, वो आपको कमज़ोर करके यही हशर आपका भी करना चाहते हैं जो लबनान में, लीबिया में, यमन में, और आज हम ईरान को देख रहे हैं। ईरान के साथ जो कुछ हुआ है एक बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है, सफाकियत है, वहशत है। शुक्र है कि आलमे इस्लाम इसके ऊपर बोला तो है। अरब मुल्कों ने, हालांकि अरब मुल्क जख्मी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस मौके के ऊपर जिस यकजहती का ईरान के साथ इजहार किया है, मैं समझता हूं कि इस यकजहती की जरूरत है। अब वक्त है कि OIC की सरबराही इस वक्त सऊदी अरब के पास है और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में उनका सलामती के हवाले से एक किरदार है। वो तमाम OIC के सरबराहान को मक्का मुकरमा में बुलाए, वहां पर बैठकर फैसला किया जाए कि हमने इस जारेह के खिलाफ, इस कातिल और सफाक इसराइल के खिलाफ
क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या करना है, क्योंकि लबनान, इराक, शाम, लीबिया, अपना यमन, ईरान, अब इसके बाद किसकी बारी है, ये एक सवाल है। उस बारी से पहले एक लाए अमल मुरत्तब करना होगा आलम इस्लाम को, और अगर आलम इस्लाम ने लाए अमल मुरत्तब ना किया, और ये जो मलेशियाएं हैं, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अब इन मलेशियाओं को खत्म करके उम्मत को एक होना होगा। ये जो शिया सुन्नी और फलाना फलाना की तकसीम है, और ये जो इस्लामी अरब मुमालिक को अंदर से कमजोर करने की साजिशें हैं, अब मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। हाफिज साहब साथ रहिएगा, और आपके जन बढ़ते हैं कमर चीमा साहब, मिलकर मुकाबला करना होगा, एक होकर आगे बढ़ना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का किरदार आप यहाँ पर क्या समझते हैं? पाकिस्तान को यहाँ पर अब क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान का जो किरदार है इसमें आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको कंडेम किया है। हम इसको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन समझते हैं, और ईरान जाहिर बात है एज पर यूएन चार्टर आर्टिकल 51 अपना हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। एक तो पार्लियामेंट ने स्टेटमेंट दे दी, दूसरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अवाम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरली हर लिहाज से ईरान की ग्लोबल स्टेज पे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी ये समझती है कि ये इजराइल ने जो एग्रेशन किया है, और हमारे पास हम इसको जारी बात है, और पाकिस्तान कोशिश कर सकता है जी। जैसे सऊदी अरब ने एक कोशिश की है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब है, और रिसेंटली आपको पता है कि जब अमेरिकी सदर मिडल ईस्ट आए तो वो सिर्फ सऊदी अरब उन्होंने विजिट किया, कतर और यूएई, वो इजराइल नहीं गए। तो मेरा ख्याल है जिस तरह सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है, इस तरह पाकिस्तान भी कोई रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जिस तरह सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है, इसी तरह ही पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। कमर चीमा साहब साथ मौजूद रहिएगा। हम चूंकि बात कर रहे हैं सपोर्ट के हवाले से, ताहिर रशीफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान चूंकि ईरान को सपोर्ट करेगा, ऐसे में आके जब हमने देखा कि जहां पर सपोर्ट की बात हो रही है, वहां पर अमेरिका की जानिब से कह दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो इसराइल की मदद को आएंगे। समझते हैं कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हक के दिफा को इस्तेमाल करें तो उसको भी जुर्म समझा जाएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज की कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, इतना सा इसराइल है। अगर आप असले के एतबार से देखें, मौजूदा रिसोर्स के एतबार से देखें, आईटी के मैदान में देखें, तो वो कहाँ खड़ा है और इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी है, ये आप चेक कर लें। बात यह है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल ने यह हमला नहीं किया। ये भूल जाए कोई अगर ये समझता है कि इसराइल ने खुद अपनी मर्जी से यह हमला कर दिया। हाँ, ये मुमकिन है कि इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपना वेपन ना दिया हो, यानी अपने अड्डे ना दिए हों या कोई इस तरह से किया हो, लेकिन ये इसराइल की ये जारहियत अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं है, यूरोप की मर्जी के बगैर नहीं है, बरतानिया की मर्जी के बगैर नहीं है। ये आलमी अमन से खेलने का जो इसराइल को शौक है, ये इसलिए है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिस तरह हिंदुस्तान हिंदुआता के ऊपर ठीक है, उनके जो अज़ाइम है वो तो बिल्कुल सबके सामने आया हो चुके हैं।